46 सेकंड पहले किसी क्लाइंट ने एक प्रोजेक्ट को पब्लिश किया है। क्लाइंट यूनाइटेड स्टेट्स का है, $10,000 से भी ज्यादा स्पेंड कर चुका है, 4.9 स्टार इसकी रेटिंग है और पेमेंट भी इसकी वेरीफाइड है। क्लाइंट जो है आवरली पे करने को रेडी है, मतलब कि वो हर घंटे का अगर आप उसका काम करते हो तो वो हर घंटे आपको $10 से $20 तक देने को रेडी है। अगर हम देखें कि $20 इंडियन रुपीस में कितने होते हैं, ठीक है, तो $20 का कितना, 1,717 रुपए आप एक घंटे में अर्न कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ अगर मान लो इसी प्रोजेक्ट में हमने 5 घंटे काम कर लिया, 5 घंटे काम कर लिया, अब $20 को अगर 5 घंटे, $20 कितना आया था इंडियन रुपीस में, 1,717 रुपए। ठीक है, अगर मान लो यही $20 जो है 5 घंटे हमने काम कर लिया, मतलब हम सिर्फ और सिर्फ सिंगल डे में $100 इसी प्रोजेक्ट से अर्न कर सकते हैं। अब $100 कितना होता है इंडियन रुपीस में, वो भी देख लो, 8,585 रुपए। 8,585 रुपए सिर्फ और सिर्फ हम एक दिन में अर्न कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी किस तरह से हम कैनवा को यूज करके ग्राफिक्स को डिजाइन करते हैं और किस किस टाइप के ग्राफिक हम डिजाइन कर सकते हैं और कहाँ से प्रोजेक्ट्स हमें लेने होते हैं। लाइव प्रूफ के साथ मैं आपको दिखाने वाली हूँ। इस वीडियो को एंड तक प्रॉपर तरीके से देखिएगा। हो सकता है कि आपको एक ऑनलाइन अर्निंग का सही जरिया मिल जाए, सही सोर्स मिल जाए। अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आना हुआ है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अभी लाइक मत करना, ठीक है। एट द एंड अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके काम का था तभी आप वीडियो को लाइक करिएगा। तो बिना देरी किए फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो मैं हूँ शिफा हक राइन। तो देखो ये है कैनवा का डैशबोर्ड। देखिए ये वीडियो मैंने स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए बनाया है और उन लोगों के लिए बनाया है जिनके पास कमाई का कोई जरिया नहीं है। तो मैं आपको एक स्किल सिखाना चाहती हूँ। जैसे मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में कंटेंट राइटिंग करना सिखाया कि कैसे कंटेंट राइट करते हैं, कैसे कंटेंट रीराइट करते हैं, ठीक है, उससे भी अच्छी खासी अर्निंग होती है। अगर आप कंटेंट राइटिंग नहीं सीखना चाहते तो ये दूसरे स्किल में सिखाना चाहती हूँ, ग्राफिक डिजाइनिंग का। आप ग्राफिक डिजाइनिंग करके भी अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो और फ्रीलांसिंग के जरिए बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हो। बहुत अच्छी इनकम होती है और डॉलर्स पे होती है। इस वीडियो में मैं आपको ग्राफिक डिजाइनिंग सिखाऊंगी विद द हेल्प ऑफ कैनवा। मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा आइडिया दूंगी कि कैनवा में हम किस तरीके से डिजाइनिंग कर सकते हैं और आप यहाँ पर किस किस टाइप के डिजाइन रेडी कर सकते हो। जैसे कैनवा पे आकर आप यूट्यूब के लिए थंबनेल डिजाइन कर सकते हो। आजकल बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, सभी को अपने थंबनेल के लिए डिजाइनिंग की जरूरत पड़ती है। आप कैनवा सीख लो, यूट्यूबर्स के लिए थंबनेल डिजाइनिंग करो, रेगुलर आपकी इनकम हो सकती है। देखो इसके अलावा आप इंस्टाग्राम स्टोरीज के लिए, पोस्ट के लिए यहाँ पर आप इमेजेस डिजाइन कर सकते हो, पोस्ट क्रिएट कर सकते हो, मतलब उनके जो ग्राफिक्स हैं वो डिजाइन कर सकते हो। आप इससे बिजनेस के कार्ड्स डिजाइन कर सकते हो, ठीक है, शादी के कार्ड डिजाइन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कैनवा। फेसबुक पोस्ट, इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए, स्टोरीज के लिए यहाँ पर जो भी इमेजेस है आप वो डिजाइन कर सकते हो। पोस्ट क्रिएट कर सकते हो, मतलब जो उनके ग्राफिक्स होते हैं ना वो डिजाइन कर सकते हो। सर्टिफिकेट्स आप डिजाइन कर सकते हो। यहाँ आप कैनवा की हेल्प से वीडियोस भी क्रिएट कर सकते हो, फ्लायर्स बना सकते हो। मतलब जहां तक मुझे लगता है कि वर्ल्ड में जितने भी टाइप के ग्राफिक्स अवेलेबल हैं जिन्हें यूज किया जाता है वो सब कुछ आप कैनवा पर आकर डिजाइन कर सकते हो। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर आपको दिखाऊंगी। ये जो वीडियो आप देख रहे हो ना, इसका थंबनेल मैंने कैसे डिजाइन किया है। देखो आपके सामने रियल टाइम में थंबनेल डिजाइन करूंगी। जो मेथड मैं आपको दिखाऊंगी बस यही सारे तरीके का यूज करके आप किसी भी तरीके का ग्राफिक आप डिजाइन कर सकते हो। कैनवा में सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे मैं यहाँ क्रिएट अ डिजाइन पे क्लिक करूंगी तो यहाँ पर मान लीजिए कि मुझे यूट्यूब के लिए थंबनेल डिजाइन करना है ना। तो देखो ये रहा ऑप्शन। अब देखो अगर मुझे नहीं मालूम है कि यूट्यूब थंबनेल के लिए साइज क्या होता है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन देखो कैनवा को मालूम है, उसको पता है कि कितने बाय कितने का थंबनेल डिजाइन होता है, मतलब 1280 बाय 720 पिक्सल का। मतलब हमें जो डायमेंशन है, साइज है, उसे याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर मुझे इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए एक ग्राफिक डिजाइन करना है तो देखो यहाँ पर जो है ना मैं बस चूज करूंगी। देखो सोशल मीडिया पे जाएंगे, ये दिख रहा है इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम पे क्लिक करेंगे। ये देखो इंस्टाग्राम में जो जो चीज भी होती है, इंस्टाग्राम स्टोरी, इंस्टाग्राम रील, इंस्टाग्राम पोस्ट, इंस्टाग्राम एड्स, और भी सारी चीजें हैं, देख लो, एनिमेटेड इंस्टाग्राम पोस्ट। देखो इंस्टाग्राम से रिलेटेड जितनी भी चीजें, सारी चीजें यहाँ पर हमें दिख गई, ठीक है। मान लो हमने पोस्ट की बात की है कि हमें इंस्टाग्राम पोस्ट डिजाइन करनी है, तो अब उसका डायमेंशन, उसका साइज देखो क्या है, 4:5 का है। देखो 1080 इंटू 1350 पिक्सल की पोस्ट होती है, मतलब 4:5 का पोस्ट होता है इंस्टाग्राम का, ठीक है। वहीं अगर मैं इंस्टाग्राम स्टोरी की बात करूँ तो देखो ये हमें अपने आप बता देगा कि इंस्टाग्राम स्टोरी का साइज क्या होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो है ना, कहने का मतलब ये है कि हमें यहाँ पर साइज याद करने की जरूरत नहीं है।
ठीक है, ये हमें खुद यहाँ डायमेंशन बता देगा। देख लो इंस्टाग्राम स्टोरी का, इंस्टाग्राम रील का, ठीक है, इंस्टाग्राम पोस्ट का, इंस्टाग्राम में जो एड्स चलते हैं ना, ये उसका डायमेंशन है। और दिखा देती हूँ, एनिमेटेड इंस्टाग्राम का, इंस्टाग्राम फीड का, इंस्टाग्राम स्टोरी एड का। ठीक है, इंस्टाग्राम में काफी सारे एड्स चलते हैं, स्टोरी के भी चलते हैं, पोस्ट के भी चलते हैं और फीड्स के भी एड्स चलते हैं। ठीक है, तो देखो अभी हम यूट्यूब थंबनेल डिजाइन करना सीखते हैं। इससे जो है ना आपको आइडिया मिल जाएगा। बाकी मैं पूरी प्लेलिस्ट बना दूंगी कि कैनवा में किस किस टाइप के डिजाइन बनते हैं। तो देखो जैसे भी हम यूट्यूब थंबनेल पे क्लिक करेंगे, एक नई स्क्रीन ओपन हो जाती है। अब यहाँ पर ये राइट हैंड साइड में जो व्हाइट वाला एरिया दिख रहा है ना, ये आपका डिजाइनिंग एरिया है। जो भी डिजाइन आप क्रिएट करोगे ना, वो यहीं पर क्रिएट होगा। और देखो लेफ्ट हैंड साइड में देखो बहुत सारे ऑप्शन आपको दिए होते हैं, जिनका यूज करके आप बहुत अच्छी डिजाइनिंग कर सकते हो, अमेजिंग डिजाइन बना सकते हो। देखो एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता दूं, यहाँ पर देखो आपको यहाँ पर दिया हुआ है डिजाइन वाला टैब। अब डिजाइनिंग टैब में आप देखो यहाँ पर पहले से बने बनाए बहुत सारे यूट्यूब थंबनेल आपको मिल जाते हैं। यूट्यूब थंबनेल्स मिलेंगे, आप जो है ना एक क्लिक पे आप उन्हें यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हो। देखो ये डिजाइनिंग एरिया आ गया। किसी भी टेक्स्ट को अगर आपको चेंज करना है तो आप उस पर डबल क्लिक करोगे और उसको आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। ठीक है, कुछ भी लिखना है आप यहाँ से इसको हटा सकते हो। ठीक है, कुछ और लिखना है वो भी यहाँ पर लिख सकते हो, हाउ टू क्रिएट। ठीक है, किसी भी टेक्स्ट को आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ डबल क्लिक करना उस टेक्स्ट पे और उसको चेंज कर देना। जैसे मैंने वीडियोस की जगह यहाँ पर मान लो मैं फोटोज डाल देती हूँ, फोटोज। ठीक है, अगर आपको ये इमेज चेंज करना है तो आप सिंपल इस पे क्लिक करो और यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन आपको मिलेगा। आप सिंपल डिलीट पे क्लिक कर, ये इमेज आपकी डिलीट हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर देखो लेफ्ट हैंड साइड में एक ऑप्शन आपको मिलता है अपलोड का। इस पे आप सिंपल क्लिक करो। अब देखो अपलोड में जो है ना, मैंने अपनी फोटोज जो है पहले से अपलोड कर रखी हुई है, तो मैं यहाँ पर मान लो ये वाली फोटो लगा देती हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये वाली फोटो लगा देती हूँ। मान लो ये आ गया फोटो। अब मैं इसको आराम से रिसाइज कर सकती हूँ, छोटा बड़ा कर सकती हूँ। ठीक है, अब अगर इसको मुझे फ्लिप करना है तो मैं फ्लिप भी कर सकती हूँ। ठीक है, फोटो को रिसाइज कर सकते हैं जैसे भी, जितना भी आपको रिसाइज करना है। ठीक है, और जब आपका थंबनेल बन के रेडी हो जाए तो सिंपली आप यहाँ पर शेयर पे जाओगे, ये डाउनलोड के ऑप्शन पे जाओगे, फिर यहाँ पर डाउनलोड करोगे और ये थंबनेल आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। तो देखो ये तो मैं जो है ना एक बना बनाया टेम्पलेट आपको एडिट करके दिखाई हूँ। नाउ फिलहाल इसे हमें यूज नहीं करना, हम सब कुछ यहाँ से डिलीट कर देते हैं। हमें बना बनाया टेम्पलेट यूज नहीं करना है, तो हम सब कुछ यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ठीक है, हम बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। नाउ देखो मैं आपको स्टार्टिंग से समझा देती हूँ क्या क्या चीजें कैनवा में होती है। देखो लेफ्ट हैंड साइड में देखो, पहले मैंने आपको डिजाइनिंग का बता दिया कि आपको यहाँ पर बने बनाए थंबनेल भी मिल जाते हैं, आप उसको एडिट करके चेंज कर सकते हो। लेकिन मैं अभी आपको यहाँ पर जो है ना पूरा स्टार्टिंग से बताऊंगी कि कैसे थंबनेल डिजाइन करते हैं। ठीक है, देखो सेकंड ऑप्शन इसमें रहता है एलिमेंट का। यहाँ पर आपको एलिमेंट्स मिल जाते हैं। मतलब देखो एलिमेंट्स में क्या होता है, देखो यहाँ पर शेप्स आपको दिए रहते हैं, ग्राफिक्स भी आप यूज कर सकते हो, स्टिकर्स भी आप यूज कर सकते हो, फोटोज भी आप, स्टॉक फोटोज जो होती है ना वो भी आप यहाँ से यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर जो है ना स्टॉक फोटोज अवेलेबल है, जिनको आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हो। कोई भी कॉपीराइट का इश्यूज नहीं आने वाला है। प्री मेड वीडियोज यहाँ पर अवेलेबल है, आप इन्हें भी यूज कर सकते हो अपनी वीडियोज में। सब कुछ हाई रेजोल्यूशन में यहाँ पर अवेलेबल होता है। ऑडियो आप यूज कर सकते हो, चार्ट बना सकते हो। ठीक है, टेबल्स ले सकते हो, फ्रेम्स ले सकते हो, ग्रिड्स ले सकते हो, मॉकअप, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। इन सब चीजों को मैं आपको यूज करके भी दिखाऊंगी। देन उसके बाद आता है टेक्स्ट। अब टेक्स्ट वाले टैब में बहुत सारे प्री मेड फॉन्ट अवेलेबल है, एक से एक फॉन्ट अवेलेबल है। ये देखो फॉन्ट्स के डिजाइन अवेलेबल है। आपको जो भी पसंद आता है सिर्फ आप उसको एक क्लिक करोगे, वो आपके राइट हैंड साइड में ओपन हो जाएगा, एक क्लिक में आ जाएगा। फिर अपने हिसाब से आप इनको चेंज भी कर सकते हो। मैं यहाँ पर अपना नाम लिख देती हूँ, शिफा। ठीक है, अब ये वर्क को चेंज करना है, इसमें लिख देती हूँ मैं राइन। यहाँ पर स्पेस भी दे देती हूँ। ये वाला सही नहीं लग रहा तो आप दूसरा भी ले सकते हो, जो भी आपको। ठीक है, मान लो ये वाला ले लेते हैं। अब इसमें चेंजेस करना है, डबल क्लिक करो और जो भी आप चेंज करना चाहते हो वो चेंज कर लो। मान लो इसमें मैं अपना नाम लिख दूँ। ठीक है, मान लो अब ये योर टीम चेंज करना है तो इसमें भी डबल क्लिक करो और जो भी आपको चेंजेस करना है वो आप चेंज कर लो। बहुत सिंपल है। ठीक है, तो देखो एक क्लिक में आप फॉन्ट्स वगैरह भी यूज कर सकते हो। तो देखिए इस टूल को जो है ना आपको यूज करना सीखना है। तो चलिए हम थंबनेल डिजाइन करते हैं। तो देखो सबसे पहले मैं जाऊंगी एलिमेंट्स में। ये जो व्हाइट बैकग्राउंड है ना, आप चाहो तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। देखो इस व्हाइट पे जो है ना आप जब क्लिक करोगे तो ऊपर देखो यहाँ पर जो है ना आपको ये दिखाई देगा, ये बैकग्राउंड कलर का ऑप्शन आ जाता है। सिंपली आप इस पे क्लिक करो।
ठीक है, ये देखो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास कलर्स के ऑप्शन खुल जाएंगे। आप ब्लैक कर लो, आप ग्रे कर लो, जो भी कलर आपको पसंद आ रहा हो वो कर लो। ठीक है, सिंगल क्लिक में आप बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो। ठीक है, और अगर मान लो आपको ये कलर पसंद नहीं आ रहा है, तो अगर आपको कस्टम कलर का यूज करना है तो आप यहाँ पर देखो प्लस का जो साइन बना है क्लिक करना है, और यहाँ पर अपने हिसाब से जो भी कलर आपको चाहिए वो आप चूज कर लेना। ठीक है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। तो देखो खैर मुझे जो है ना सिंगल कलर का यूज नहीं करना है, मुझे जो है ना अपने थंबनेल के लिए डबल कलर का, मतलब ग्रेडियंट कलर, जब दो कलर का मिक्सचर होता है ना उसको हम ग्रेडियंट कलर बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो मैं दिखा देती हूँ। ये देखो दिख रहा है डबल शेडेड, इधर से व्हाइट दिख रहा है उधर से ग्रे दिख रहा है। और देख लेते हैं, यहाँ पर ब्लैक और यहाँ पर येलोइश आया हुआ है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से चीजें रहती हैं। ये देखो जो डबल कलर होता है ना उसको ग्रेडियंट कलर बोलते हैं। तो चलो मैं पहले आपको अपना थंबनेल दिखा देती हूँ कि मैं कौन सा थंबनेल डिजाइन करने वाली हूँ, कौन सा थंबनेल आपको उसको पूरा क्रिएट करके दिखाने वाली हूँ। तो देखो ये रहा थंबनेल जो मैं डिजाइन करने वाली हूँ, ये रहा थंबनेल। तो मैं इसी को क्रिएट करने वाली हूँ, वो भी आपके सामने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो ये रहा वो थंबनेल जो हमें डिजाइन करना है। ठीक है, तो मैं ये थंबनेल आपको पूरा आपके सामने डिजाइन करूंगी। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये वाला थंबनेल देखो, इसमें देखो क्या है, बैकग्राउंड देखो इसका क्या है, ग्रेडियंट कलर में है, मतलब डबल कलर आपको शो हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड का कलर, जो कलर है वो सिलेक्ट करेंगे। तो ये था, हमें यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन खुल गए। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में डाउन साइड में आओ, ये देखो ये कलर था, ये हमने चूज कर लिया, बैकग्राउंड कलर तो चूज हो गया। नाउ अब देखो इसमें लिखा हुआ है घर बैठे कमाओ। अब हमको एक हेडिंग लेनी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे टेक्स्ट टैब में, एड अ हेडिंग करेंगे, सिंगल क्लिक में ये आपको राइट हैंड साइड में दिखने लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, घर बैठे, हम भी लिख देते हैं यहाँ पर, डबल क्लिक करके इसको चेंज करेंगे घर बैठे। ठीक है, अब देखो इसका फॉन्ट हम यहाँ से चेंज करेंगे, ऊपर तरफ देखो यहाँ पर दिख रहा है फॉन्ट, हम सिंपल इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखो लेफ्ट हैंड साइड में हमें काफी सारे फॉन्ट मिल जाते हैं। ठीक है, तो मैंने ये वाला फॉन्ट का यूज किया हुआ है, इसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप आप कर सकते हो, बड़ा छोटा जितना करना चाहो वो कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया। इसमें देखो येलो कलर है और इसमें आउटलाइन जो है ब्लैक कलर की है। ये कैसे करेंगे, सिंपली हम इस पे क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, ये ऊपर दिख रहा है टेक्स्ट कलर, यहाँ से हम उसका टेक्स्ट का कलर चेंज करेंगे। अभी ये कलर सही नहीं लग रहा है ना, ये कलर अलग है और ये कलर अलग है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, टेक्स्ट कलर पे जाएंगे, यहाँ पर हम जो कस्टमाइज पे जाएंगे और यहाँ पर हम देखेंगे कौन सा कलर था, ये आई थिंक यही था, है ना, नहीं ये थोड़ा डार्क है, चलो इसका ही कलर पता कर लेते हैं कौन सा है। ठीक है, देखो ये कलर हमने यहाँ पर चूज कर लिया है, यहाँ पर देखो आउटलाइन दी हुई है। ठीक है, तो ये कितना बढ़िया दिख रहा है, आउटलाइन की वजह से कितना अच्छा दिख रहा है, घर बैठे लिखा हुआ है। और वहीं पर अगर हम ये देखें जो हम डिजाइन किए हैं कितना सिंपल सा लग रहा है ना, बहुत बहुत ज्यादा बोरिंग सा दिख रहा है। इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो आपको यहाँ पर इफेक्ट्स दिख रहे हैं, सिंपल आपको इस पे क्लिक करना है। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको कितने सारे स्टाइल्स दिख जाते हैं, शेडो दिख जाती है, आप सिंपल शेडो में करोगे तो ये देखो चेंज हुआ ना, लिफ्ट पे करोगे ये देखो सिंगल क्लिक पे चेंजेस आते हैं। इसकी इंटेंसिटी बढ़ाना है घटाना है, जितनी रखना है वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। ठीक है, कोई भी स्टाइल चूज कर सकते हो। देखो मुझे आउटलाइन लेनी थी, यहाँ पर देखो ये जो है ये आउटलाइन है ना, तो मैं यहाँ पर जो है ना आउटलाइन लूंगी। ठीक है, ये मैंने आउटलाइन लिया। अब ये देखो आउटलाइन की थिकनेस देख लो कितनी रखनी है कितनी नहीं, लेकिन यहाँ पर देखो ये आउटलाइन किस कलर की है, ब्लैक कलर की है ना, और यहाँ पर किस कलर की आ रही है, कलर की आ रही है। ठीक है, तो हम सिम इसको ब्लैक करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम ब्लैक चूज कर लेंगे। ये देखो आ गई आउटलाइन ब्लैक कलर की। अभी भी ये सेम नहीं लग रहा, एग्जैक्ट वैसा नहीं लग रहा है जैसे इस थंबनेल में। तो हम क्या करेंगे, इसकी आउटलाइन देखो थिक है लेकिन इसकी आउटलाइन क्या है, थिन है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसको क्लिक करेंगे, फिर से हम इफेक्ट पे जाएंगे। ठीक है, इफेक्ट पे जाने के बाद जो इसकी थिकनेस है ना वो हम बढ़ाना शुरू कर देंगे। ठीक है, इतना सही है। अब थोड़ा सेम लगा, एक बार चेक करते हैं, काफी हद तक सेम है।
ठीक है, अब एक चीज और देखो, ये बिल्कुल एक दूसरे से चिपके हुए लग रहे हैं, कोई स्पेस नहीं है इन लेटर्स के बीच पे। और यहाँ पर देखो थोड़ा लेटर जो है स्पेस पे दिख रहे हैं, तो हम उस चीज के लिए क्या करेंगे, सिंपली हम इस पे क्लिक करेंगे ना। यहाँ पर देखो ऊपर तरफ, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है स्पेसिंग का, सिंपल इस पे क्लिक करो। यहाँ पर देखो लेटर स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग, दोनों चीज आपको मिलती है। यहाँ पर देखना, जब मैं लेटर स्पेसिंग में करूंगी तो ये लेटरों के बीच में जो है ना स्पेस आएगा, एक गैप बनेगा, देखना, ये देखो, है ना, लेटर्स के बीच पे गैप आया। लेकिन हमें इतना सारा नहीं चाहिए, हमें थोड़ा सा चाहिए बस गैप, इतना सही है। ठीक है, अब देखो अब काफी हद तक सेम है। आई थिंक ज्यादा गैप हो गया तो थोड़ा सा कम कर लेते हैं गैप, इतना सही है। ठीक है, चेक करो, सेम है, सेम है। अब यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है, अभी ये स्ट्रेट है, और यहाँ पर देखो क्या है, थोड़ा सा टेढ़ा है। अब इसको हम ये चीज कैसे करेंगे, तो देखो सिंपली हम इसी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखो ये आपको ये चीज दिख रहे हैं, एरो दिख रहा है, बस इसको पकड़ के थोड़ा सा टेढ़ा करना है ये, और अपने हिसाब से रिसाइज करना है। जितना भी आपको इसको रिसाइज करना है, छोटा करना है छोटा कर सकते हो, बड़ा करना है बड़ा कर सकते हो। मैं फिलहाल के लिए तो इतना ही रखूंगी। ठीक है, घर बैठे, चलो ये हो गया, एक काम हमारा हो गया, ये टेक्स्ट का हो गया। इसके नीचे क्या लिखा है, कमाओ। अब हम क्या करेंगे, ये जो टेक्स्ट है इसमें हम क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट दिख रहा है, इस पे कर देंगे तो ये डबल हो गया। यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर कमाओ लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कमाओ लिखा हुआ है, इसका टेक्स्ट कलर क्या है, व्हाइट, आउटलाइन क्या है, ब्लैक। इसको हम कैसे चेंज करेंगे, सिंपल हम इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, डबल क्लिक कर लेना, अगर आपका डबल क्लिक में नहीं आ रहा है तो सिंपल यहाँ पर लेफ्ट क्लिक से इसके कर्सर को पूरा सिलेक्ट करना। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखो ऊपर जाएंगे टेक्स्ट कलर पे, टेक्स्ट का कलर चेंज करेंगे, क्या है, व्हाइट, तो हम इसको कर देंगे सिंपल व्हाइट। एक चीज आपका सवाल आ रहा होगा आपके मन में, और सवाल ये आ रहा होगा कि मैंने इसको डुप्लीकेट क्यों किया। देखो दो तरीके से आप कर सकते हो। मैंने डुप्लीकेट इसलिए किया कि यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर मैंने पूरे इसका स्टाइल चेंज कर दिया था। ठीक है, ना तो हमें फॉन्ट लेने की जरूरत पड़ी, ना तो हमें ये इसका दोबारा से इफेक्ट लेने की जरूरत पड़ी। दोबारा से ये बनाना चाहते हो तो फिर से आप टेक्स्ट पे चले जाओ, टेक्स्ट के बाद हेडिंग में चले जाओ और हेडिंग पे जाके टाइप कर दो कमाओ। ठीक है, ये आपने कर दिया। अब ये देखो जो मैंने यहाँ से डुप्लीकेट किया था वो उसको देख लो, उसमें देखो हमें कलर चेंज करने की जरूरत पड़ी है, और लेकिन जो मैंने टेक्स्ट से लिया था तो इसमें हमें फिर से उतनी ही मेहनत लग जाएगी जितना हमें यहाँ पर ये जो फर्स्ट टेक्स्ट लेने पे लगा हुआ था, इसलिए मैंने इसको डुप्लीकेट किया था। समझ में आया, इसको मैं डिलीट कर देती हूँ, हटा देती हूँ। इन दोनों के बीच में, घर बैठे और कमाओ के बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और सिंपली इसको थोड़ा सा डाउन साइड कर देंगे। ठीक है, लेट मी चेक, यहाँ पर देखो स्पेसिंग थोड़ा ज्यादा है और यहाँ पर थोड़ा कम है, तो स्पेसिंग के लिए मैंने आपको बताया कि इस पे सिलेक्ट करो। ठीक है, इस पे क्लिक करो, ऊपर तरफ देखो स्पेसिंग का ऑप्शन आपको दिखेगा, बस आप उसको क्लिक करके इसको पकड़ के जितना भी आपको स्पेस रखना है उतना कर सकते हो। काफी हद तक सही दिख रहा है। ठीक है, काफी हद तक सेम लग रहा है। अब यहाँ पर देखो, देखो ये जो है ना, यहाँ पर छोटा दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको बड़ा दिख रहा होगा, तो ये हम रिसाइज बाद में कर लेंगे अपने हिसाब से। ठीक है, नाउ अब देखो यहाँ पर क्या है, इस थंबनेल में एक फोटो लगा हुआ है। ठीक है, हम भी लगा लेते हैं एक फोटो। तो यहाँ पर देखो मैंने पहले से फोटोज अपलोड करके रखी हुई है, तो मैं फोटो ले लेती हूँ। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पर रिसाइज करूंगी, इस फोटो को मैंने रिसाइज कर दिया और यहाँ से पूरा मैं इसको अटैच कर दूंगी। यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं कहाँ तक फोटो रिसाइज है। देखो यहाँ पर बिल्कुल ऊपर तक है। ठीक है, तो इसको भी हम कर देते हैं एग्जैक्ट वैसे। यहाँ पर देखो मुझे थोड़ा सा फोटो को, ये हो गया। अब यहाँ पर एक चीज और देखो, फोटो के साइड पे आपको आउटलाइन दिख रही है। अब ये कैसे आया होगा, ये आउटलाइन कैसे आई होगी, फोटो तो मैंने ले लिया लेकिन आउटलाइन तो नहीं आई ना। तो इसी आउटलाइन को हम कैसे बनाएंगे वो देखो, सिंपली इस फोटो पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक, जब हम फोटो पे क्लिक करेंगे, एक बार मैं फिर से दिखा देती हूँ। जब हम फोटो पे, अभी देखो कहीं पर भी कुछ भी क्लिक नहीं है, हमने फोटो पे क्लिक किया, यहाँ पर उसके ऑप्शन खुल गया। अब हम इसे एडिट कर सकते हैं, तो सिंपल हम एडिट पे जाएंगे। जब हम एडिट पे जाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे।
यहाँ पर शेडो पे आप जाओगे, मतलब इफेक्ट्स मिल जाएंगे, आप शेडो पे क्लिक करना। शेडो पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो काफी सारी शेडोज खुल जाएंगी, ठीक है। अब जो भी आपको पसंद आता है, जैसे उसमें क्या थी, आउटलाइन थी, तो हम सिंपली यहाँ पर जो है ना आउटलाइन ले लेते हैं। ये आउटलाइन आ गई। ग्लो आपको करना है, आप ग्लो कर सकते हो, देखो दिख रहा है। पहले ये फोटो सिंपल थी, मैं दिखा देती हूँ। फोटो ऐसे थी, अगर आप चाहते हो कि फोटो पे थोड़ा ग्लो आ जाए तो आप इसको देखना। जब हमने ग्लो किया तो ये देखो फोटो के साइड में शेडो बन गई, ठीक है। अगर हम ड्रॉप पे यूज करेंगे तो ये देखो चेंज हो रहा है आउटलाइन, ये आउटलाइन आ गई। ऐसे आपको जो भी यहाँ से स्टाइल, जो भी शेडो आपको चूज करना है वो आप यहाँ से इजिली चूज अप कर सकते हो। लेकिन वहां पर आउटलाइन थी तो मैं यहाँ पर भी आउटलाइन ही चूज करूंगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आउटलाइन का कलर व्हाइट था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या कलर आ रहा है, ब्लैक। सिंपल हम क्या करेंगे, इसके ब्लैक कलर को व्हाइट पे चेंज करेंगे। आउटलाइन ऑलरेडी सिलेक्टेड है, सिंपली हम यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे, नीचे देखो साइज हमें दिखेगा, ठीक है। अब साइज अगर हम बढ़ाएंगे तो यहाँ पर आप देखो आउटलाइन का साइज कितना ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अगर हम साइज यहाँ पर हम कम करेंगे तो ये देखो आउटलाइन का साइज यहाँ पर कम होता चल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमें जो है इधर से अपना रिसाइज कर लेना, जितना भी आपको अपनी आउटलाइन रखनी है, कम रखनी है, ज्यादा रखनी है, जो भी रखनी है, ठीक है। इंटेंसिटी मैं आपको बताती हूँ। देखो पहले आप कलर देख लो, कलर हम यहाँ से चेंज कर लेंगे। हाँ, वहां पर व्हाइट था, यहाँ पर हमने व्हाइट कर लिया, ये देखो व्हाइट हो गया। देखो इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, ये कलर आपको बिल्कुल उभरा हुआ दिख रहा है व्हाइट कलर। अब यहाँ देखो अगर मैं इसकी इंटेंसिटी कम करूँ ज्यादा लाइट होता चला जाएगा, हो गया। लेकिन अगर मैं इसकी इंटेंसिटी बढ़ाऊंगी तो ये कलर देखो बिल्कुल व्हाइट हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया, कहाँ तक हम पहुंचे एक बार चेक कर लेते हैं। ये फोटो सेम है, ठीक है, सेम है। थोड़ा सा इसको और मैं रिसाइज कर लूंगी, ये इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर दूंगी, दोनों को एक साथ किया और रिसाइज कर दिया, इतना सही है। बाद में जो होगा वो फिर से रिसाइज कर देंगे, ठीक है। इतना कंप्लीट हुआ। नाउ अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ देखो एक मतलब एक शेप लिया गया है और उसके ऊपर लिखा हुआ है कैनवा से अर्निंग। अब ये हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर देखो एक शेप लिया हुआ है, तो हम भी यहाँ पर एक शेप ले लेंगे। अब शेप हम कैसे लेंगे, शेप लेने के लिए हम क्या करेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया है। लेफ्ट हैंड साइड में देखो एलिमेंट का ऑप्शन दिखेगा, हम इस पे क्लिक करेंगे। इसमें हमें शेप, ग्राफिक्स और ऑडियो, स्टिकर्स, फोटोज, स्टॉक फोटोज, वीडियो अच्छी रिजोल्यूशन में सारी चीजें मिल जाती है। तो सिंपली हमें अभी शेप चाहिए तो हम यहाँ से शेप को सिलेक्ट करेंगे, सिंगल क्लिक पे ये आप यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इसको हमने पहले इसको रिसाइज कर लेते हैं। अब यहाँ पर एक चीज और देखो, और इसको यहाँ पर है ना, यहाँ पर रख देते हैं। अब मैं अपनी पहली थंबनेल दिखा दूं, इसमें देखो ये जो शेप है, शेप के कॉर्नर्स दिख रहे हैं, ये अब मैं इसके कॉर्नर्स कैसे चेंज करूंगी। ये देखो ये तो बिल्कुल रेक्टेंगल है, लेकिन अगर हमें इसके कॉर्नर यहाँ साइड से अगर हमें राउंड शेप में करने हैं तो वो हम कैसे करेंगे। तो वो देखो कैसे करेंगे, सिंपल हम इसी शेप पे क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे ऊपर साइड देखो यहाँ पर इसका पैनल खुल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा कॉर्नर्स का, सिंपली इस पे क्लिक करना। अब ये देखो इसके कॉर्नर को राउंडिंग करना चालू कर दो, जितना भी आपको करना है। दिख रहा है यहाँ पर कलर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं इसको थोड़ा अभी के लिए यहाँ कर देती हूँ। अब देखो, अब इसका कलर देखना, अभी क्या था, रेक्टेंगल था, अब इसके कॉर्नर्स को राउंड करना है तो आप अपने हिसाब से जितना राउंड करना चाहो ये राउंड हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको इतना कर लेती हूँ। इसका कलर नेवी ब्लू था, मैं यहाँ से कलर चेंज कर देती हूँ। सिंपल ऊपर देखो कलर का भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा और मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ, ठीक है। यही कलर था इसका, एक बार देख लेते हैं। हाँ यही कलर था, और इसको उठा के मैं इसकी जगह में ड्रैग कर देती हूँ, ठीक है। साइज जो भी करना हो वो ये रिसाइज हो जाएगा। अब देखो अब उसमें क्या लिखा हुआ है, कैनवा से अर्निंग। चलो लेफ्ट हैंड साइड में हम टेक्स्ट पे जाएंगे, टेक्स्ट ले लेंगे, ठीक है। टेक्स्ट ले लिया, इसमें हम लिखेंगे, डबल क्लिक करेंगे और चेंज करेंगे कैनवा से, ठीक है। अब ये देखो इसका फॉन्ट हम चेंज करेंगे। अब फॉन्ट कैसे चेंज करेंगे, जब हम इस पे क्लिक करेंगे ऊपर तरफ देखो ये फॉन्ट आ जाएगा, फॉन्ट पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम फॉन्ट सिलेक्ट करेंगे, जो भी फॉन्ट आपको लेना हो, ठीक है। देखो फॉन्ट जो भी सिलेक्ट करोगे यहाँ पर चेंज होता जाएगा। एरियल लेना है तो ये आप देख सकते हो सारे फॉन्ट्स चेंज होंगे, लेकिन जो इस पे लिया गया है वो है, तो ये वाला फॉन्ट इस पे लिया गया है, इस पे मैं लेके इसको यहाँ पर करके इसको रिसाइज कर दूंगी, इस मतलब इसका साइज जो है बड़ा कर दूंगी, सही है। देखो एक तो आप जो है ना इधर
पे एरो को पकड़ के भी साइज इसका बड़ा कर सकते हो, और जो दूसरा तरीका वो ये है कि आप ऊपर साइड देखो, ये आपको दिख रहा है माइनस, माइनस करोगे तो ये छोटा होता चला जाएगा, और प्लस पे आप क्लिक करोगे तो इसका साइज जो है ना बड़ा होता चला जाएगा। आई थिंक इतना सही है। ठीक है, कैनवास से इसका कलर क्या था, वाइट था, तो मैं इसी टेक्स्ट पे क्लिक करूंगी, इसके टेक्स्ट पे क्लिक करूंगी और यहाँ पर टेक्स्ट कलर